एमएमसीसी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको हिंदी दिखाएंगे और चैप्टर से उठाए हैं वर्ण। पहला ही ये आपको चैप्टर हमने बताया था। वर्ण एक ऐसा अध्याय है कि इससे कम 4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकते हैं। यानी मूल ध्वनि ऐसा हो जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। जैसे आधा क, अगर आप पूरा क ले लेते हैं तो पूरा क तो टूट ही सकता है, आधा क प्लस अ, लेकिन वर्ण कहा जाएगा आधा क जिसका खंड या टुकड़ा किया नहीं जा सके। या आप अ ले लीजिए, अ को भी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, इसलिए वर्ण बनाया गया है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वर्ण के मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब हम बारी बारी से देखते हैं स्वर वर्ण से कि स्वर वर्ण को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पहले स्वर वर्ण देखते हैं, फिर व्यंजन वर्ण। देखिए स्वर वर्ण हमने लिख रखा है पहले से, वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः हो। स्वतः यानी अपने आप, किसी की सहायता लेने की जरूरत ना हो, अपने आप से इसका उच्चारण हो जाए, उसे कहते हैं स्वर वर्ण। जैसे एग्जाम्पल हमने दिखाया है अ आ ई। इसे भी 3 वर्गों में बांटा गया है जिसका हमने तीनों का नीचे लिखा है। पहला ह्रस्व। ह्रस्व स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय कम ध्वनि की आवश्यकता हो। जैसे ह्रस्व में 4 होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा उ और री। इसे ह्रस्व यानी ह्रस्व ऐसे कह सकते हैं कि वह मूल ध्वनि जिसका उच्चारण, वह वर्ण जिसका उच्चारण करने में कम ध्वनि की आवश्यकता हो। दीर्घ वह वर्ण जिसका उच्चारण करने में ज्यादा ध्वनि की आवश्यकता हो, उसे कहते हैं दीर्घ। यहां पर इसमें दीर्घ में 3 आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। संयुक्त होता है जब 2 वर्ण मिलके और एक स्वर वर्ण बनाते हैं, उसे संयुक्त वर्ण में रखा गया है। इसमें 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। अब कोई आपसे अगर ये पूछता है कि अन और अ कहां गए, तो अन और अ अनुस्वार होते हैं जिसे अयोग्यवाह में, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है अयोग्यवाह किसको कहते हैं, 2 ऑप्शन दिया रहेगा, अन अ या फिर और भी। तो अयोग्यवाह में रखा जाता है अन और अ। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी, तो देखिए ह्रस्व में 4, दीर्घ में 3 और संयुक्त में 4, यानी आप कहेंगे 11। लेकिन अनुस्वार को जोड़ लिया जाए तब हमारा 11 2 13 होगा। यानी एग्जाम में पूछे स्वर कितने होते हैं तो 11, लेकिन कोई जानकार ये पूछे कि नहीं कुल संख्या बताइए, तो अनुस्वार को ऐड करके स्वर वर्ण की संख्या होती है 13। अब दूसरा देखिए व्यंजन वर्ण। हमने पहले से ही लिख रखा है ताकि छोटा सा छोटा वीडियो हो, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप देखने में उब जाते हैं। व्यंजन वर्ण दिया है वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर के सहायता से होता है, उसे व्यंजन वर्ण। यानी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर रहेगा ही रहेगा। जैसे में हमने लिखा है उदाहरण, एक क, पूरा क, इसको अगर हम तोड़ें तो आधा क और अ। देखिए ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये दोनों मिलता है तब व्यंजन बनता है जिसमें अ स्वर। इसलिए व्यंजन वर्ण किसी को भी आप तोड़ेंगे उसमें स्वर रहेगा ही रहेगा, इसलिए इसका ऊपर लिखा है कि इसका उच्चारण स्वर के सहायता से होता है। इसे भी 3 वर्गों में बांटा गया है। व्यंजन को भी 3 वर्ग में कर दिया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ, तीसरा ऊष्म। अब समझते हैं। स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं जो मुंह का कोई ना कोई भाग इसका उच्चारण करते समय स्पर्श होकर निकलता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है स्पर्श व्यंजन। जिसमें देखिए क वर्ग आते हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कि क ख ग घ अंग पांचों, च का 5, ट वाला 5, तक के 5 और इनका भी 5। यानी अगर इनकी संख्या देखा जाए तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या हो जाती है 25। अंतःस्थ उसे कहते हैं जिसको स्वर और व्यंजन के बीच का माना गया है, इसलिए उसे अंतःस्थ। जिसमें 4 वर्ण होते हैं, य, र, ल और व।
यानी इनकी संख्या बन गया 4। उष्म उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय मुंह से उष्मा यानी घर्षण उत्पन्न हो, इसलिए इसे उष्म व्यंजन कहा जाता है। इसमें तीनों स होता है, तलव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, और फिर एक होता है ह, इसलिए इनका भी संख्या 4। अगर ये 3 वर्ग में बांटा गया है और इनका सारा संख्या गिन के देखा जाए तो 25 4 29 4 33, यानी मुख्य तो ये 33 ही होते हैं। उसके बाद ये जो 4 है इसको संयुक्त व्यंजन में रखा गया है, जिसको ये छ, त्र, ज्ञ और स। जैसे ये छ है क और स से मिलके बना है, त्र है आधा त और र से मिलके बना है, और ये वैसे ही ज्ञ और स्र, ये सब दो दो व्यंजन दो दो वर्ण से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसे संयुक्त में, यानी क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है स्पर्श व्यंजन में कितने होते हैं 25, अंतःस्थ में 4, उष्म में 4, और सबका हमने लिख भी रखा है। अगर इनको जोड़ा जाए तो 33, और संयुक्त में कितने होते हैं तो देखिए 4। अगर संयुक्त वाला भी जोड़ दिया जाए तो 37 होता है। कहीं कहीं तो ये श्री को हटा के 36 लिखा हुआ रहता है, हमने सब लिख दिया है मुख्यतः 33, श्री को लेके 37, और ये स्र को अगर छोड़ दिया जाए तो 36। ये व्यंजन वर्ण के बारे में है। देखिए एक स्वर में ही, स्वर वर्ण में ही होता है प्लुत। इसका हिंदी में तो बहुत कम यूज देखने को मिला है, लेकिन अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं में होता है। इसका यूज इस्तेमाल किसी ध्वनि लहरियों को लंबा करने के लिए होता है। जैसे अगर हमने किसी को ये शब्द बोला अरे, लेकिन ये तो अरे अगर कर देंगे तो एक ही बार स्टॉप हो गया। इस ध्वनि लहरियों को थोड़ा लंबा करने के लिए अरे ऐसे करके थोड़ा लंबा लेके जाएंगे, इसी को कहा जाता है प्लुत। देखिए यही जो लगा हुआ है इसको हम लोग प्लुत कहते हैं। जैसे अगर का कहा जाए तो ये तो एक ही बार में खत्म हो गया का, लेकिन का एक लंबा खींचने के लिए इसमें प्लुत लगा दिया जाता है, इसी को कहा जाता है प्लुत। एग्जाम्पल में दे सकता है सिंबल जैसा बना के, और आपसे पूछ सकता है कि नीचे ऑप्शन में से कौन सा प्लुत है। आप जैसे ही ये देखेंगे इसी का नाम होता है प्लुत। आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं।